आदाब। केबी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रोके गए एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख, सीबीआई ने संस्था के खिलाफ फाइल किया था केस। रहबर फाउंडेशन जहीराबाद की तरफ से सभी धर्मों के 1200 गरीब लोगों में राशन पैकेज किए गए वितरण। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बिल्डर को दिन दहाड़े उसके घर के बाहर गोलियों से भुना गया, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार देगी एक और तोहफा, डीए के बाद अब बढ़ सकता है वेतन। देश में बनेंगे 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इनमें से 8 एयरपोर्ट का काम शुरू हो चुका है। अब समाचार विस्तार से। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल को आज बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भारत छोड़ने से रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किए जाने के कारण उन्हें नहीं जाने दिया गया। पटेल 2002 के गुजरात दंगों पर राइट्स एंड रॉन्ग्स नाम से एक रिपोर्ट के सह लेखक रहे हैं। उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पृष्ठभूमि पर इंडिया लो ट्रस्ट सोसाइटी नाम से भी एक पुस्तक लिखी है। गृह मंत्रालय द्वारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट 1976 और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए दर्ज की गई शिकायत के बाद सीबीआई ने नवंबर 2019 में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया और उसके 3 सहयोगी संस्थाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मानव और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन में तेज वृद्धि की रिपोर्ट के साथ देश में राजनीतिक और सामाजिक स्थिति जटिल है। ऐसी दुखद स्थिति में फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल अफेयर्स बेंगलुरु ने संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने में नागरिक समाज की भूमिका नामक एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण हस्तियों ने भाग लिया और देश में धार्मिक धरना का प्रसार किया, नफरत की कड़ी निंदा की। इस अवसर पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति नागमोहन दास ने कहा कि फांसीवादी शक्तियों द्वारा एक विवादास्पद एजेंडा लाया जा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। न्यायमूर्ति नागमोहन दास ने लोगों से अपील की कि इन परिस्थितियों में नागरिक समाज को एकजुट होकर देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। जहीराबाद में रहबर फाउंडेशन के जिम्मेदारों मोहम्मद मोइनुद्दीन, मोहम्मद अकमल, मोहम्मद खलील अहमद ने रहबर फाउंडेशन की तरफ से जहीराबाद के आसपास के गांव शेखपुर, अनेगुंटा, मालचालमा में सभी धर्मों के 1200 गरीब लोगों में राशन पैकेज किट वितरण किए। इस अवसर पर मौलाना रोशन जमीर ने संबोधित किया और विशेष दुआ की और इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस नेता मोहम्मद यूसुफ ने संबोधित करते हुए कहा कि रहबर फाउंडेशन न सिर्फ राज्य तेलंगाना बल्कि कर्नाटक, केरला, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र में अपने कल्याण सेवाएं दे रहा है। उन्होंने कहा कि रहबर फाउंडेशन गरीबों, यतीमों, मिस्कीन, विधवाओं के लिए अपनी सेवाएं देता आ रहा है। उन्होंने रहबर फाउंडेशन के सदस्यों के लिए दुआ की। इस अवसर पर मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद मोइन, अकमल और दूसरे उपस्थित थे। जहीराबाद से केपी न्यूज़ के संवाददाता मोहम्मद फैयाज की रिपोर्ट। जहीराबाद के अनागुंटा विलेज में आज हम लोग अभी हाजिर हैं, तेलंगाना स्टेट। आज जो है 1000 फूड बैग्स यहाँ पे लाया गया। शेखापुर में 600 मुस्तहिकीन तक जो है फूड बैग्स बांटा गया है और 400 यहाँ पे मुस्तहिकीन तक जो है बांटा जा रहा है, जो आप हजरात देख रहे हैं। तो मैं बिला मजहब व मिल्लत में ये फूड बैग्स को पहुँचाया जा रहा है। माह मुबारक में लोग जो है इससे अपना इस्तिफादा हासिल करें। तमाम नाजरीन, सामीन और साथ ही साथ में तमाम मीडिया पर्सन का भी मशकूर व ममनून हूँ। हमारे राव साहब और नारायणा साहब और यहाँ की सरपंच सावित्री बाई, इनका मैं मशकूर हूँ, ममनून हूँ। साथ ही साथ हमारे मोइनुद्दीन साहब, जनाब अकमल पाशा साहब, खलील साहब और तमाम यहाँ हाजरीन, यूसुफ साहब, सबका मैं ममनून मशकूर हूँ कि आप हजरात आए, मुस्तहिक तक ये फूड पहुँचाने में आप साथ दिए। मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ और डोनर्स के लिए भी दुआ करता हूँ। अल्लाह उनकी उम्र में, रिस्क में, घर में बरकत अता फरमाए। इस माह मुबारक के इबादतों को, रोज़े को, ज़कात को, सदक़े को, नमाज़ों को, तिलावतों को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
शिवसेना नेता संजय राउत ने कल ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय की अपने ऊपर कार्रवाई के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता किरीट सोमैया पर हमला बोला है। संजय राउत ने एक आरटीआई का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए आम जनता से पैसे जमा किए थे और दावा किया था कि वो पैसे राजभवन को दिए जाएंगे। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत के मुताबिक आरटीआई से पता चला है कि राजभवन तक वो पैसे पहुंचे ही नहीं हैं। इसके साथ ही संजय राउत ने दावा किया है कि ये कश्मीर फाइल से भी बड़ी फाइल है, आईएनएस विक्रांत फाइल। संजय राउत दिल्ली में हैं, वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये आरोप लगाया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। इस घटना में एक बिल्डर को दिन दहाड़े उसके घर के बाहर ही बाइक सवार हमलावरों ने गोली मार दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नांदेड़ के बिल्डर डेवलपर संजय बयानी की उनके घर के सामने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक सुबह 11 बजे के करीब बाहर से वापस अपने घर जाने के लिए जैसे ही वो कार से उतरे, मोटरसाइकिल से उनका पीछा कर रहे दो युवकों ने गोली मार दी और फरार हो गए। नांदेड़ पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सेवाले ने बताया कि हमलावरों को पकड़ने के लिए एसआईटी बनाई गई है और तलाश की जा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की थी। डीए को 3% से बढ़ाकर 34% कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार जल्दी ही अपने कर्मचारियों को एक और तोहफा दे सकती है, यानी उनके वेतन में और इजाफा किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार इस महीने कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का तोहफा दे सकती है। महंगाई भत्ते के बाद सरकार जल्द ही हाउस रेंट अलाउंस और अन्य भत्तों को बढ़ाने का फैसला ले सकती है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार।
दक्षिण दिल्ली के मेयर की ओर से नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानों पर प्रतिबंध को सख्ती के साथ लागू करने के बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। महुआ मोइत्रा ने नवरात्रि के दौरान दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में मांस की दुकानों पर प्रतिबंध की आज आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं दक्षिण दिल्ली में रहती हूँ, संविधान मुझे अनुमति देता है कि मैं जब चाहूँ मीट खा सकती हूँ और दुकानदार को अपना व्यापार चलाने की आज़ादी देता है। दक्षिण दिल्ली के मेयर मुकेश सुर्यन ने कहा था कि नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानों पर प्रतिबंध को सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि ये कदम शिकायतों के बाद लिया गया था और इससे किसी की भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होता है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर सुरेन ने कहा, हम सभी मांस की दुकानों को सख्ती से बंद कर देंगे। मांस नहीं बेचा जाएगा तो लोग इसे नहीं खाएंगे। महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। समझा जाता है कि इस दौरान विधायकों ने वरिष्ठ मंत्रियों बाला साहेब थोराट और अशोक चौहान के खिलाफ शिकायत की। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि सोनिया गांधी के साथ लगभग 35 मिनट तक चली बैठक के दौरान 22 विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस विधायक दल के भीतर समन्वय की कमी और विकास कार्यों के लिए विधायकों के लिए निर्धारित सरकारी धन की अनुपलब्धता जैसे मुद्दों को उठाया। बैठक के दौरान विकास ठाकरे, कृणाल पाटिल, संग्राम थोपटे सहित अन्य विधायकों ने बताया कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नेता एवं उप मुख्यमंत्री अजित पवार और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने अपने अपने दलों के विधायकों की प्रभावी रूप से मदद की, जबकि कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में उपेक्षित महसूस किया। देश में 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से 8 एयरपोर्ट शुरू हो चुके हैं। बचे हुए अन्य एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। इन एयरपोर्ट्स के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इन एयरपोर्ट के निर्माण के बाद हवाई सफर करने वालों के लिए सुविधा होगी। लोगों को उनके शहर से या आसपास के शहर से हवाई सफर की सुविधा मिलेगी। इन सभी एयरपोर्ट बनने के बाद देश में कुल एयरपोर्ट की संख्या 170 के करीब पहुंच जाएगी। घाना में एक टेनिस टूर्नामेंट के दौरान उस समय विवाद खड़ा हो गया जब एक खिलाड़ी ने मैच के बाद अपने प्रतिद्वंदी को थप्पड़ मार दिया। ये घटना सोमवार को ITF जूनियर्स टूर्नामेंट के दौरान हुई और इसमें शामिल खिलाड़ी माइकल कॉमे और राफेल एनाई अंकरा हैं। 15 साल के कॉमे ने घाना से मैच हारने के बाद के अंकरा को सेंटर कोर्ट में थप्पड़ मार दिया। वो हाथ मिलाने के लिए पहुंचता दिखाई दिया, लेकिन अंकरा को चेहरे पर थप्पड़ मार दिया गया। इस घटना को वहां मौजूद दर्शकों ने कैद कर लिया और इसका वीडियो जल्दी ही वायरल हो गया। थप्पड़ के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि बाद में खूब विवाद हुआ है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल की पूर्व संध्या पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक चौंकाने वाला अध्ययन किया है। इसमें कहा गया है कि दुनिया की 99% आबादी खराब हवा में सांस ले रही है। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर 797 करोड़ लोग वायु प्रदूषण में जी रहे हैं। WHO की टीम ने 117 देशों के 6000 से अधिक शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी की। अनुसंधान से पता चला है कि पहले से कहीं अधिक देश वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि यहाँ रहने वाले लोगों के शरीर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और बहुत छोटे कण प्रवेश कर रहे हैं। यह समस्या निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सबसे अधिक प्रचलित है। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका जहां आर्थिक संकट में फंस गया है, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में आर्थिक संकट के साथ साथ राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता का ग्राफ नीचे जा रहा है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये की साख भी गिर रही है। डॉलर मंगलवार को कारोबार के अंत तक 183.23 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। डॉलर का बढ़ता मूल्य पाकिस्तान के पहले से ही जर्जर खजाने के लिए बुरी खबर है, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ है कि पाकिस्तान को अपनी ज़रूरत का सामान ऊंचे दामों पर आयात करना होगा। यानी स्थिति काफ़ी हद तक श्रीलंका जैसी हो गई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रोके गए एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख CBI ने संस्था के खिलाफ फाइल किया था केस। रहबर फाउंडेशन जहीराबाद की तरफ से सभी धर्मों के 1200 गरीब लोगों में राशन पैकेज किए गए वितरण। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बिल्डर को दिन दहाड़े उसके घर के बाहर गोलियों से भुना गया। CCTV में कैद हुई वारदात।
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार देगी एक और तोहफा, डीए के बाद अब बढ़ सकता है वेतन। देश में बनेंगे 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इनमें से 8 एयरपोर्ट का काम शुरू हो चुका है। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।